क्या लगता है ओली, करोड़ों रुपए मिलेंगे हमें इससे, इस वीडियो से? चलो ठीक है फिर, है ना। गोली को हम पूछ रहे थे भाई क्या करोड़ों की वीडियो है ये, देखेंगे। पता नहीं भाई, हमें भी नहीं पता, कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, आ जाओ देखते हैं आज का टॉपिक। तो टॉपिक हमारा है आज का ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, कोई खास मुश्किल इसमें नहीं होगी आपको। तो अच्छे से देखो, सुनो और समझो। कहीं कोई दिक्कत आए तो मुझे ज़रूर बताना। तो चलो देखते हैं। तो क्या है हमारा टॉपिक? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये हमारा आ गया टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो ये पढ़ाने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आइडेंटिटी वर्ड का क्या मतलब होता है। क्या बताना है कि आइडेंटिटी वर्ड का मतलब क्या होता है। तो क्या आपको पता है आइडेंटिटी क्या होती है? मैथमेटिक्स में किसको बोलते हैं आइडेंटिटी? अगर पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना मेरे को, जिस जिस बच्चे को पता है। और जिन्हें नहीं पता वो आ जाओ, देखो अच्छे से, अभी पता लग जाएगा, कुछ खास मुश्किल नहीं होगी। आइडेंटिटीज़ है यहाँ पे एक्चुअल में, क्योंकि हमें एक से ज़्यादा पढ़नी है, इसलिए यहाँ आइडेंटिटीज़ है। तो वो मैं सही कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास? आइडेंटिटीज़। इस तरीके से TITIES हो गया। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हमारा टॉपिक है। अब जरा आगे चलते हैं। हाँ, तो मैं आपको बताने जा रहा था कि आइडेंटिटी क्या होता है, आइडेंटिटी किसे कहते हैं मैथ में। तो देखो, आइडेंटिटी एक इक्वेशन होती है। आइडेंटिटी क्या होता है? एक इक्वेशन। तो एन इक्वेशन। अब लेकिन इक्वेशन कौन सी? क्या हर इक्वेशन आइडेंटिटी है? तो बात है कि नहीं। वो इक्वेशन जो वेरिएबल की हर वैल्यू पे सही है, वेरिएबल की हर वैल्यू पे सही है, दैट इज ट्रू। एन इक्वेशन दैट इज ट्रू। एन इक्वेशन दैट इज ट्रू। किसके लिए ट्रू? फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल की हर वैल्यू पे वो क्या है? सही है। इसको क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी। जैसे क्या मतलब है यहाँ पे इसका? ठीक है, अच्छे से देखेंगे। कहानी ये है कि अगर मैं लिख रहा हूं x+3 बराबर है हमारा किसके? 7 के। तो यहां अगर मैं आपसे कहूं कि x की वैल्यू क्या है, तो एक सिंपल सी बात है, मैं किस नंबर में 3 जोड़ूं जो 7 आ जाए? तो 4। तो इसका आंसर एक सिंपली क्या है? 4 है। लेकिन बात यह है कि क्या यहां मैं 4 की जगह कुछ और लगा सकता हूं? तो बात आती है कि नहीं लगा सकता। ठीक है, मैं यहाँ 4 की जगह कुछ और नहीं लगा सकता। ये एक ही वैल्यू है जो इसको क्या करेगी? सेटिस्फाई करेगी, और कोई ऐसी वैल्यू नहीं आएगी हमारे पास। तो कहानी यही है कि क्या ये वेरिएबल की कोई भी वैल्यू डालने पे सही होगा? तो बात है कि नहीं। हम यहाँ जो मन चाहे वो वैल्यू नहीं डाल सकते वेरिएबल की, और इसलिए ये एक आइडेंटिटी नहीं है। ये एक आइडेंटिटी नहीं है। ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आगे कहानी ये है, तो देखो कि मैंने बोला x+y बराबर है y+x के, इस तरीके से। ठीक है, तो क्या x+y बराबर होता है y+x के? तो हाँ, बिल्कुल होता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ये हमेशा ट्रू होगा, चाहे आप x और y की कोई भी वैल्यू डाल दो। मान लो मैंने 5 और 2 डाल दिया, तो क्या 5+2 बराबर होगा 2+5 के? तो हाँ, बिल्कुल होगा। तो यही कहानी है इसके अंदर। ठीक है, कि ये x+y और y+x हमेशा क्या रहेगा? बराबर रहेगा। ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो ये आइडेंटिटी है, क्योंकि हम वेरिएबल की कोई भी वैल्यू डाल दें तो ये क्या होगा? सही होगा। हम यहाँ x की जगह कुछ भी लगा सकते हैं। अब आता है टॉपिक हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। कुछ ऐसी ही आइडेंटिटीज हैं बेसिकली जिन्हें आप फॉर्मूला बोलते हो। ठीक है, वही है यहाँ पे। ठीक है, जो हमें पढ़नी है कि जो वेरिएबल की कोई भी वैल्यू हम डाल देंगे, x की हम कोई भी वैल्यू डाल देंगे तो क्या रहेगा? सही रहेगा। तो आ जाओ अब आगे देखते हैं। तो आगे कहानी ये है कि ये याद रखना है। देखो, मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताए, नाम उनके याद करवाए थे। वो क्या क्या थे? साइन था, कॉस था, टेन था, उसके बाद क्या था? कोसेक था, फिर सेक था और कॉट था। ठीक है, इतना आपको अच्छे से याद होगा, इसमें आपको कोई खास दिक्कत नहीं होगी। मैं एक बार फिर से रिवीजन के लिए, ताकि आपके दिमाग में और अच्छे से बैठ जाए, यहाँ पे बना देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत किसी तरीके की ना आए। ठीक है, तो देखो बना देते हैं एक बार, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। तो देखो, ये हमारा एक क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कहानी है कि मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे कौन है? साइन है, फिर यहाँ पे कौन है? कॉस है, फिर यहाँ पे कौन है? टेन है। ठीक है, फिर साइन के साथ कौन बैठा हुआ है? कोसेक बैठा हुआ है, फिर यहाँ पे कॉस के साथ कौन बैठा है? सेक, और उसके बाद टेन के साथ कौन बैठा है? कॉट। इस तरीके से मैंने आपको अच्छे से बता दिया था। अब देखो, बात यहाँ पे यही आती है कि ये जो आइडेंटिटीज हमें पढ़नी है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये इन्हीं से बनी हुई है, इन्हीं का एक पार्ट है। तो देखो क्या है, एक बात उससे पहले समझा दूं जो अभी तक नहीं बताई है, वो ये है। देखो, एक चीज है, जैसे मैंने यहाँ लिखा साइन ए, क्या लिख दिया मैंने? साइन ए। ठीक है,
अगर मुझे इसका स्क्वायर करना है, अगर मुझे इसका क्या करना है, स्क्वायर, ठीक है, तो बात यह है कि इसी को शॉर्टकट में हम कैसे लिखते हैं, साइन, और ये जो ऊपर 2 है इसको यहाँ लिख देते हैं साइन स्क्वायर ए, इस तरीके से। तो ये आपको समझ आया होगा कि साइन स्क्वायर ए क्या होता है, साइन ए का होल स्क्वायर होता है। जैसे समझो अगर मैं कहूँ साइन 30 का होल स्क्वायर है, तो इसका क्या मतलब है, देखो साइन 30 कितना आता है 1/2, और ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 1/4, इस तरीके से ये आएगा, ठीक है। तो यही सेम है इसके साइन स्क्वायर 30 के, कि अगर आपको ऐसा दिख रहा है तो आप समझ जाओगे तुरंत कि हमें क्या करना है, साइन 30 का स्क्वायर कर देना है और काम खत्म। ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। अब जरा आगे चलते हैं, आइडेंटिटीज पे आते हैं। तो जैसा कि मैंने ये आपको बताया कि इन्हीं से रिलेटेड है, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, उसके बाद हम आगे चालू करेंगे। तो देखो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान चीज़ है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चलते हैं आगे ज़रा। तो देखो कहानी ये है हमारे पास कि ये जो बन रहे हैं इन्हीं से हमें बनाना है। तो देखो सबसे पहले क्या है, साइन, और सबसे पहले क्या है यहाँ कॉस। हमने जो रेशियो याद किया उनमें सबसे पहले कौन था, साइन, और फिर कौन था, कॉस था। तो पहली जो आइडेंटिटी है वो यही है कि हम क्या करते हैं, देखो अभी मैंने आपको स्क्वायर समझाया, तो बिल्कुल वही करना है कि साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, और साथ में कौन रहेगा, कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो ये किसके बराबर होंगे, 1 के। इनके रीजंस मैं आपको आगे बताऊंगा, फिलहाल इनको याद करना है अच्छे से कि सबसे पहले कौन आया, साइन और कॉस, और इनके बीच में प्लस रहता है, इनके बीच में क्या रहता है, प्लस रहता है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो गया, 1 के। बिल्कुल आसान है। अब आगे चलते हैं दूसरी आइडेंटिटी और तीसरी पे। देखो दूसरी आइडेंटिटी और तीसरी आइडेंटिटी को याद करने के लिए ये याद रखो कि इनमें माइनस है, दोनों में पहले तो क्या है, माइनस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। पहली तो क्या है, साइन और कॉस, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। बाकी दो में क्या आ रहा है, माइनस, बाकी दो में क्या आ रहा है, हमारे पास माइनस है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात याद रखना, माइनस में वो आएंगे, माइनस में वो दो रेशो आएंगे जिनमें हाइपोटेन्यूज नहीं है, जिनमें हाइपोटेन्यूज नहीं है, मतलब ये वाले दोनों। देखो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ परपेंडिकुलर है और बेस है, इन दोनों में ही, इनमें हाइपोटेन्यूज का रोल नहीं है। तो बस टेन और कॉट, तो माइनस में क्या रहेगा, टेन और कॉट, माइनस में क्या रहेगा, टेन रहेगा और कॉट रहेगा। तो यहाँ मैं डाल देता हूँ टेन स्क्वायर ए, क्या लिखा मैंने, टेन स्क्वायर ए, और यहाँ क्या लिखा मैंने, कॉट स्क्वायर ए। इस तरीके से अच्छे से समझ में आ गया होगा, इतने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर इज इक्वल टू में 1 है, इज इक्वल टू में क्या है, दोनों के ही 1 यहाँ पे, ठीक है, इतनी बात। अब एक छोटी सी बात याद रखो कि यहाँ बनता है एस टी, क्या बनता है, एस टी, और यहाँ सी वाले के साथ सी, सी वाले के साथ क्या है, सी है, तो यहाँ क्या याद रखोगे, सी सी, क्या याद रखना है, सी सी, ठीक है, इतना याद हो गया होगा। क्या बताया मैंने, सबसे पहले साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए है, ठीक है, फिर माइनस में टेन और कॉट जिनमें हाइपोटेन्यूज नहीं है, जिनमें हाइपोटेन्यूज नहीं है, और उसके बाद एस टी और सी सी। तो देखो सी वाला कौन रह गया, कॉस तो वहां चला गया, तो बचा कौन, कोसेक, कौन बच गया यहाँ, कोसेक, तो यहाँ पे आ गया कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए, और यहाँ कौन है, एस टी, तो एक एस वाला तो ऊपर जा चुका है साइन, तो कौन बच गया, सेक, तो यहाँ क्या आएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1। तो अच्छे से आपको याद हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान सी आइडेंटिटीज है। बस इतना याद रखना, साइन और कॉस में तो प्लस है ही, ठीक है, बाकी माइनस में कौन आएंगे, टेन और कॉट, जो कि ये वाले हैं, ठीक है, इनमें हाइपोटेन्यूज नहीं आता, और उसके बाद यहाँ एस टी और सी सी। तो बस इस छोटी सी ट्रिक से ये आपको अच्छे से याद हो गया होगा। अब आगे देखते हैं। तो अब आगे की कहानी ये है कि हम इनका यूज कैसे करते हैं। देखो यूज बहुत सिंपल सा है, कुछ खास इसका इस्तेमाल नहीं होगा। बस बात ये देखो, जैसे आपको पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 के बराबर होता है ना। तो इसमें यही बात है कि हम क्या करते हैं, इसको वहां ले जाएंगे, मान लो, तो यही बन जाएगा कि हम कहीं अगर हमें साइन स्क्वायर ए दिया हुआ है तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, या अगर हमें कॉस स्क्वायर ए दिया हुआ है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, इस तरीके से। तो यही इसका यूज है, ठीक है, कि हम इधर उधर करके, ठीक है, कि कहीं अगर ये लिखा हुआ है तो उसकी जगह ये लिख दो, या कहीं ये लिखा हुआ है तो उसकी जगह ये लिख दो। आगे हम प्रूफ के क्वेश्चन करेंगे, उसमें ये सब चीजें काम आती है। जैसे बाकी के भी 2 फॉर्मूले हैं, उनमें क्या होगा, जैसे ये है हमारे पास कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है, इस तरीके से। तो अब देखते हैं, तो अगर कहीं सेक स्क्वायर ए लिखना है तो वहां पे क्या होना चाहिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए,
मतलब हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं और उसकी जगह ये। अब ऐसे ही एक काम और करते हैं, ठीक है, कि मान लो tan स्क्वायर चाहिए तो इसको वहां ले जाएंगे और 1 को यहां ले आएंगे, तो tan स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, tan स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका sec स्क्वायर माइनस 1 के। तो इस तरीके से आप इनको यूज करोगे, ठीक है, आइडेंटिटीज को, तो ये आपके प्रूव करने में काम आएंगे क्वेश्चंस को। तो अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी, और अगली वाली भी सेम ऐसे ही है, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, वो आप खुद लिख के प्रैक्टिस करना। तो अच्छे से बात समझ आई होगी, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। तो लाइक और शेयर जरूर करना ताकि आपके दोस्त भी पढ़ सकें और अच्छे से समझ सकें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आगे भी हम ऐसे ही मिलते रहें। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।